हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कर्स स्टडी पॉइंट। चलिए डिस्कस करते हैं आज से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। प्रश्न देखते हैं। किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर डेविड एटनबरो। यूएनईपी ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। वे जीव विज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। यह पुरस्कार उन्हें प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण के लिए पुरस्कार दिया गया है। सर डेविड एटनबरो अपने अभिनव शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए विख्यात हैं। विशेष रूप से 9 भाग वाली लाइफ कलेक्शन लाइफ सीरीज बहुत प्रसिद्ध है। यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। फ्रेंड्स, उनके प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्रियों में द ग्रीन प्लेनेट और ए प्लास्टिक ओशन शामिल हैं। उन्हें 2 बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा सन 1985 में और फिर सन 2020 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। उन्होंने 3 एमी पुरस्कार और 8 ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स पुरस्कार जीते हैं। यूएनईपी का स्थापना 1972 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है और इसके कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे अगले सीईओ के रूप में नामित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखा मूले। विशाखा मूले को आदित्य बिरला कैपिटल के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी अपने स्टॉक फाइलिंग में कहा कि निदेशक मंडल ने नामांकन, पारिश्रमिक, प्रतिफल और क्षतिपूर्ति समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह अजय श्रीनिवासन की जगह लेंगी। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अजय श्रीनिवासन समूह के भीतर अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान शांत शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री केशव रेड्डी सुधाकर ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई सांस अभियान शुरू किया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, SRS 2018 के अनुसार कर्नाटक में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म लिए बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या 28 है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक प्रकार का संक्रमण है जो वायरल, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण के कारण होता है। राज्य का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्म लिए बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या 23 करना है। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निमोनिया मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म लिए बच्चों की मृत्यु दर 3 से कम तक करना होगा। फ्रेंड्स, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई हैं। वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राज्य सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देती है। फ्रेंड्स, अल्पसंख्यकों की रक्षक होने के नाते सरकार विभिन्न विकास योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। तमिलनाडु में यह दिन संबंधित जिला अधिकारियों के अधीन जिला स्तर पर मनाया जा रहा है।
बाद में इसे राज्य स्तर पर भी मनाने की तैयारी की जाएगी। अल्पसंख्यक छात्राओं को शिक्षा सहायता। ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक छात्राओं को अपनी पढ़ाई के लिए कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों को 500 रुपये और कक्षा 6 से ऊपर के बच्चों को 1000 रुपये की शिक्षा सहायता प्रदान की जाएगी। तमिलनाडु प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित 275 महाविद्यालय छात्रावासों में मोटी रकम की लागत से ई पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे। इससे बड़ी संख्या में इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को लाभ होगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वहाँ के मुख्यमंत्री के स्टालिन हैं और वहाँ के राज्यपाल एन रवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टेफेन। F1 चैंपियन मैक्स वेरस्टेफेन को 2022 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है, जबकि जमैका की ओलंपिक्स स्प्रिंटर एलेन थॉम्पसन हेरा को लॉरियस वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। यह पुरस्कार 2021 की सबसे बड़ी खेल उपलब्धियों को सम्मान प्रदान करते हैं। पिछले वर्ष की उपलब्धियों में से एक इतालवी पुरुष फुटबॉल टीम द्वारा यूरोपीय चैंपियनशिप की जीत थी, जिसने परिणाम स्वरूप अपना दूसरा लॉरियस टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है।